नबी ने कहा कि मुझे इनका एक एक जुल्म याद है, जाओ मैं सबको माफ करता हूं। इज़हबू अंतुम तुलका, लाओ कोई ऐसा लीडर दुनिया के अंदर, तब हम उसको माने। लेकिन आज तक किसी माँ ने मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह जैसा बच्चा जना ही नहीं, जिन्होंने अपने जानी दुश्मन को माफ किया। ये है नबी की सीरत। अगर नबी की सीरत के मुताबिक अगर दुनिया में हुकूमत की जाए तो किसी गरीब को, किसी मजलूम पर, किसी निहत्थे पर कभी कोई जुल्म नहीं कर सकता। इसलिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी मौजूद मिसाल। जब 1961 के अंदर हमारा देश कंगाल हो चुका था, जब भारत के पास पैसे नहीं थे, जब इनके पास तलवार नहीं थी, जब इनके पास बंदूकें नहीं थी, गोलियां नहीं थी, मिसाइल नहीं था, उस वक्त इस देश को 5 टन सोना भी अगर किसी ने दान किया है, वक्फ किया है, तो एक मुस्लिम घराने से आता है, एक निजाम जो हैदराबाद का रहने वाला, जिन्होंने स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद बनाया, जो आज की तारीख में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता, अगर वो दान न करता, लाल बहादुर शास्त्री एक कमजोर प्राइम मिनिस्टर की सूरत में पहुंचे, मीर साहब के पास, निजामे हैदराबाद के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि नवाब साहब, देश के तिजोरी में पैसे नहीं, खजाना खाली हो चुका है और उधर से चाइना करीब में है कि हमारे देश पर कब्जा कर ले। हमारे सेनाओं के पास में आलात नहीं है, जंगी आलात, कैसे मुकाबला किया जाए। निजाम ने कहा, नवाब साहब ने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री साहब, घबराने की जरूरत नहीं, मेरे खजाने अगर इस देश की तरक्की के लिए काम ना आए तो फिर हमारा रहना इस देश के अंदर रहने का कोई मतलब नहीं होता, हमारी दौलत का कोई मतलब नहीं होता। उन्होंने 5 टन सोना लाल बहादुर शास्त्री को कहा कि जाइए, बैलगाड़ी उस जमाने में हुआ करती थी, उस पर डालकर दिल्ली रवाना किया और कहा कि जाओ इस देश के आन शान को बचा। आज मुसलमानों की देशभक्ति पर सवाल करते हो और देशभक्ति ढूंढते हो मदरसों में कि इन मदरसों को बंद करो, नहीं तो ये मदरसा देश के लिए बड़े खतरनाक चीजें हैं। अगर मदरसा नहीं होता तो देश आजाद नहीं होता। नाम लेने पर तुम खबरें उखाड़ कर फेंकने की कोशिश करते हो कि नहीं जनाब औरंगजेब तो जालिम था। याद रखो, अखंड भारत के ऊपर अगर 24% जीडीपी किसी की थी, भारत की कभी रही है तो औरंगजेब आलमगीर के जमाने में रही। आज तक इतनी जीडीपी भारत की नहीं है। जीडीपी का मतलब तरक्की की फीसद। आज भारत की जीडीपी सिर्फ 6.5% है। मनमोहन सिंह के जमाने में 12.5% हुआ था, लेकिन जब से देश आजाद हुआ है तब से लेकर आज तक 24% तक भारत की जीडीपी नहीं पहुंची। अखंड भारत, इस देश की तामीर और तरक्की के लिए माइनॉरिटी ने अपने खून को पसीने के तरफ बहा कर पसीनों के जरिए से इस देश को सींचा और हमारे हर मिल्ली मसाइल पर आप एक कानून लेकर आते हैं। कभी तलाक के ऊपर कानून आ जाता है और कभी जनाब मदरसे पर कानून आ जाता है, कभी जनाब CAA पे कानून आ जाता है, कभी NRC के ऊपर कानून आ जाता है। क्या आर्टिकल नंबर 15 नहीं है? फ्रीडम ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। धर्म के आधार पर कोई कानून नहीं बनेगा, मजहब के आधार पर कोई कानून नहीं बनेगा। हमारा देश का संविधान कहता, देश का आर्टिकल कहता कि मुसलमानों के नाम पर, इनकी माइनॉरिटी के नाम पर कोई कानून नहीं बनना चाहिए। और फिर ये जो वक्फ के अमलाक है, ये तो मुसलमानों की चलिए मुखालफत पे तो है, लेकिन देश के संविधान के भी खिलाफ। आर्टिकल नंबर 26 में खुले लफ्जों में लिखा है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, कि इस जमीन के ऊपर, धरती के ऊपर जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनको अपने मजहब के एतबार से उनको काम करने दो। राजा बने हो जी राजा, अच्छे काम करो। इसलिए कि मनुस्मृति में लिखा है, राज्यम धर्मेण यो भारतास राज्य नार्तज्ञ स्मृता। राजा तो धर्मस्य तो स्यात् प्रजानाम चोपकारः। राजा
ऐसा कोई कानून नहीं बनाना चाहिए कि जिससे आवाम को तकलीफ पहुंचे। मनुस्मृति में लिखा राजा, और ये राजा से मुराद प्राइम मिनिस्टर साहब भी हो सकते, प्रधान भी हो सकता, MP MLA भी हो सकता। राजा तो धर्म से तो इस्यात पर जाना मचोपकार का। आप राजा हैं, आप गांव के प्रधान हैं, आप सरपंच हैं, या आप MLA हैं, MP हैं, या SP हैं, या DM है, कोई भी सब पर फिट आ सकता। पंडित केवल आनंद जोशी ने इस मंत्र की यही तशरीह की कि राजा तो धर्म से तो इस्यात पर जाना मचोपकार का। राजा को चाहिए कि ऐसा कोई कानून, ऐसी कोई बात न कहे जिससे आवाम को तकलीफ पहुंचनी चाहिए। क्या ये वक्त के ऊपर जो कानून बना इससे आवाम को तकलीफ नहीं है? आवाम को तकलीफ तो दूर की बात, हमारे भारत के संविधान को तकलीफ है, हमारे देश के संविधान को तकलीफ है। आगे वाले मंत्र में कहा राज्यम धर्मेण यो भारतास राज्यनाथ यज्ञ स्मृता, कि धर्म के मुताबिक राजा को ऐसे कानून बनाना चाहिए कि जिससे लोगों को नफा पहुंचे, नफा नुकसान ना हो। अगर कोई धर्म के नाम पर कोई राजा कानून बनाता जिससे आवाम कष्ट में है, तो राजा नरपति पर जा दुख दाता, सो नर तुरत नरक हो जाता। जो राजा ऐसा कानून बनाता है जिससे आवाम को तकलीफ पहुंचती है, आवाम आपस में लड़ पड़ते हैं, हिंदू मुसलमान का झगड़ा होता है, मंदिर मस्जिद का झगड़ा हो जाता है, टोपी और दाढ़ी का झगड़ा होता है। अभी उत्तर प्रदेश में 4-5 दिन पहले बूढ़े ज़ईफ़ आदमी के को नंगा कर उनको मारा गया, उनके कपड़े फाड़े गए, उनके दाढ़ी खींची गई, उनकी टोपियों को सर से उठाकर फेंक दिया गया। क्या मतलब है? जा नरपति पर जा दुखदाता। अगर आवाम को तकलीफ दोगे, तुम नहीं दोगे, तुम्हारे ये जो बेलगाम के घोड़े, ये तुम्हारे जो तलवे चाटने वाले चमचे हैं, अगर इनकी तरफ से आवाम को तकलीफ पहुंचाई जाती है तो सुन लो, सो नर तुरत नरक में हो जाता, नरक में जाएगा जो किसी को तकलीफ पहुंचाता। हुकूमत कैसे करनी है? जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह से सीखो। आप अलैहिस्सलाम मक्का में 13 साल रहे, कौन सा ऐसा जुल्म नहीं था जो आप पर और आपके सहाबा पर अप्लाई नहीं किया गया? तारीख गवाह है, आपके मानने वाले के जिस्म पर सुराख किया गया। तारीख गवाह है, अल्लाह के नबी के मानने वालों को अंगारों पर लिटाकर उनको उनकी पीठ को भून दिया गया। सहाबा किराम की आंखें निकाली गई, हजरत सुमैया के जिस्म को बीच से फाड़ कर रख दिया गया। मेरे भाइयों, कौन सी ऐसी तकलीफ नहीं थी जो सहाबा किराम को नहीं दी गई? अल्लाह के नबी के रास्ते पर कांटे बिछाए गए, अल्लाह के नबी रास्ते से चलते थे, ऊपर से घोड़ा कर डाल दिया जाता था। आप अलैहिस्सलाम नमाज के लिए मक्का में जाते, बैतुल्लाह के करीब जाते तो आपके गर्दन पर ओजड़ियां डाल दी जाती थी और कपड़ा से कभी कभी लपेट कर बल दिया जाता था। इन सारी तकालीफ को बर्दाश्त करने के बाद नबी ने किसी इंसान पर अगर जरा बराबर हाथ उठाया हो तो जरा बताएं। आप अलैहिस्सलाम चले गए मदीनतुल मुनव्वरा, 10 साल तक आप वहां पर रहे। वहां पर रहने के बाद रब ने कहा कि अब चलो अपने जो पुराने आबा अजदाद के घर हैं उसको फतह और उसको कब्जा करना है। अबू जहल, उतबा, शैबा, वलीद, हंज़ला, मुगीरा के मानने वाले वहां पर आज भी मौजूद हैं। चलो काबतुल्लाह को फतह करने 10,000 की लश्कर लेकर आप अलैहिस्सलाम इस्लाम का झंडा बुलंद करते हुए मदीनतुल मुनव्वरा से मक्का की तरफ आते। एक सहाबी उनमें कहते हैं अल-यौम यौम मलहमा, आज तो इंतकाम का दिन है, आज गोश्त का दिन है, आज खून का दिन है। इसलिए कि कल तक अबू जहल के चेहरों की तलवार थी, हमारे निहत्ते सहाबा किराम की गर्दन थी, लेकिन आज हमारी तलवार होगी और अबू जहल के चेहरों की गर्दन होगी। कल तक हम कमजोर थे, इसीलिए तुमने हमारा खून बहाया था, लेकिन अब आर पार का मुकाबला होगा। मोहम्मद के शेर आ रहे हैं। मेरे भाइयों, जब अल्लाह के नबी को आवाज पहुंचती तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि ओ बादा, आओ मेरे पास, ये इंतकाम की आवाज क्यों बुलंद कर रहे हो? उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी, आप भूल गए आपको कितनी तकलीफें दी गई, आप भूल गए बीबी सुमैया के जिस्म के टुकड़े गए, आप भूल गए बिलाल हबशी का तड़पना, भूल गए खब्बाब बिन अरत को अंगारों पर लिटाया जाता था। जब तक ये लोग पास नहीं
रोते थे। अल्लाह के नबी आप भूल गए? अल्लाह के नबी फरमाते कि मेरे प्यारे सहाबा, मुझे इनका एक एक जुल्म याद है, एक एक लम्हा याद है, मैं सब कुछ जानता हूँ। लेकिन तुझे मालूम है जब इनके जुल्म की हमले के ताब न लाकर मैं कभी कभी काबतुल्लाह के पास जाता और उस गिलास को पकड़ कर कहता कि अल्लाह अगर इनके हमले की ताब न लाकर इनके हक में बद्दुआ कर दे मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, तो तुझे मेरी मोहब्बत का वास्ता, इस काबतुल्लाह के खिलाफ का वास्ता है, मेरी उस बद्दुआ को शर्फ कबूलियत का दर्जा मत देना, इसीलिए कि आपने मुझे जालिम बनाकर इस जमीन पर नहीं भेजा। आज इस्लाम पर अंगुश्तनुमाई करने वाले, नबी की जात पर तौहीन आमेज़ कलिमात कहने वाले, नबी की जिंदगी को उठाकर देखो, आप पूरी ताकत के साथ आ रहे हैं। आज कौन बादशाह इंतकाम नहीं लेता है? अगर कोई इस्राइल पर हमला करता है या कोई रशिया पर हमला करता है तो वापस पलटवार करता है। बच्चे यतीम हो जाते, माओ के गोद माएं समाज की बेवा हो जाती, समाज के नौजवान बेटियों के दुपट्टे उठाकर फेंक दिए जाते हैं इंतकाम की वजह से। लेकिन नबी ने इंतकाम नहीं लिया। नबी ने कहा कि मुझे इनका एक एक जुल्म याद है, जाओ मैं सबको माफ करता हूं। इज़हबू अंतुम तुलका, लाओ कोई ऐसा लीडर दुनिया के अंदर, तब हम उसको माने। लेकिन आज तक किसी माँ ने मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह जैसा बच्चा जना ही नहीं जिन्होंने अपने जानी दुश्मन को माफ किया। यह है नबी की सीरत। अगर नबी की सीरत के मुताबिक अगर दुनिया में हुकूमत की जाए तो किसी गरीब को, किसी मजलूम पर, किसी निहत्थे पर कभी कोई जुल्म नहीं कर सकता। इसलिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी मौजूद मिसाल